अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो के अंदर हम दो छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइऑक्सिजोम की, उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स की। दोनों टॉपिक इंतहाई छोटे हैं, सिंपल से हैं, आसान से हैं। तो आप देखें, सबसे पहले ग्लाइऑक्सिजोम की बात करेंगे। तो ग्लाइऑक्सिजोम क्या है? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ग्लाइऑक्सिजोम जो हैं ये आपको पौधों के सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने बात की थी पेरोक्सिसोम की, वो प्लांट सेल में भी थे, एनिमल सेल में भी थे। ये सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज हैं, साख्ते हैं। जो ग्लाइऑक्सिजोम है वो सिर्फ प्लांट सेल में होंगे। दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। अब ये प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, पौधों के अंदर मौजूद हैं, तो आप बात पॉइंट माइंड में रखिएगा कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन लिपिड कंटेनिंग सीड्स। ऐसे बीज, ऐसे सीड जिनके पास लिपिड्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, उनके अंदर आपको ग्लाइऑक्सिजोम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके पास कैस्टर बीन और सोयाबीन, ये ऐसे बीज होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनके पास जो है ग्लाइऑक्सिजोम की मिकदार ज्यादा होती है। ग्लाइऑक्सिजोम जो है इनके अंदर पाए जाते हैं क्योंकि इनके पास जो है किस चीज की मिकदार ज्यादा होती है? लिपिड्स की। अब इसके बाद देखा जाए, दे आर एब्सेंट इन प्रोटीन कंटेनिंग सीड्स। ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर प्रोटीन होगी, लिपिड्स नहीं, प्रोटीन्स होंगी, उनके अंदर ग्लाइऑक्सिजोम जो है वो मौजूद नहीं होते। अब ग्लाइऑक्सिजोम एक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक एसिड साइकिल। ग्लाइकोसिडिक एसिड साइकिल या ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल जो है, ये इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। कौन से साइकिल में? ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल में या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। अब ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल जो है, ग्लाइकोलेट साइकिल जो है, ये ऐसा साइकिल है जिसके अंदर फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? सक्सिनेट। मतलब कि हमारे पास जो ग्लाइऑक्सिजोम है, इनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिक या ग्लाइकोसिडिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम एक साइकिल चलवाते हैं जिस साइकिल को हम ग्लाइकोलेट साइकिल का नाम देते हैं, और इस साइकिल के अंदर फैटी एसिड्स को ग्लाइऑक्सिजोम की मदद से जो है किस में कन्वर्ट किया जाता है? सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, और सक्सिनेट जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब आप माइंड में रखेंगे कि दे कन्वर्ट द फैटी एसिड्स इनटू सक्सिनेट। ये जो है फैटी एसिड को सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सक्सिनेट इज द कार्बोहाइड्रेट। सक्सिनेट एक कार्बोहाइड्रेट है व्हिच इज यूज्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग। बीज से नया पौधा जो नमू पा रहा होता है, सीडलिंग हो रही होती है, उसके लिए जो है सक्सिनेट लाजमी है। और सक्सिनेट को के अंदर जो है किस चीज को? फैटी एसिड को सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है क्या चीज इस्तेमाल होती है? ग्लाइऑक्सिजोम इस्तेमाल होता है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसके साथ बात करते हैं हम सेंट्रियोल्स की। अब ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन बात माइंड में रखिएगा कि दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। जो बड़े पौधे होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास जिम्नोस्पर्म हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो इन तमाम हायर प्लांट्स के अंदर आपको सेंट्रियोल्स देखने को नहीं मिलते। अब एक और चीज आपने माइंड में रखनी है, दे आर लोकेटेड एट द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है,
यहां पर जो है सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल्स का एक जोड़ा मौजूद है, इसको मजमूई तौर पर हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहां पे एक एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर न्यूक्लियस के लिहाज से देखा जाए यहां पर भी एक एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर वाली साइड पर जो है जोड़ा पाया जाएगा उसको हम सेंट्रोसोम कहेंगे, और ये जो आपके पास सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो राइट एंगल बनाकर जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके बाद देखा जाए कंपोजिशन के लिहाज से देखें, दे आर कंपोज्ड ऑफ cylindrical arrangement of 9 microtubules। इसको आपने समझना है तो सिंपल यहां पे चलो यहां बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है ऐसे, यहां पे ट्रिपलेट की फॉर्म में इसी तरह यहां पे अब इसका मतलब क्या है कि तीन ये अलहदा इस तरह की तीन जो है क्या होंगी कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपके पास एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है अरेंजमेंट इनकी होती है सिलेंडर नुमा, जिसका आप देख सकते हैं अंदर सिलेंडर नुमा नालियां पाई जाती हैं। और हर एक के पास कितने थे? 1 2 3 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, हर एक के अंदर जो है कितने ट्यूब्यूल्स होंगी? 3 ट्यूब्यूल्स होंगी। तो सारे के सारे 9 के 9 के जो है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में, 3 की फॉर्म में इकट्ठे 3 जो है वो मौजूद होंगे। इस तरह देखा जाए दे आर इन्वॉल्व इन डिवीजन ऑफ द सेल, ये सेल को तकसीम करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते थे, और स्पिंडल फाइबर जो थे वो क्या करते थे? क्रोमोसोम्स को खींच लेते थे अपनी अपनी तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। जब क्रोमोसोम अपोजिट की तरफ पोल की तरफ खींचे जाते थे तब जो सेल जो है वो तकसीम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो है वो कौन इस्तेमाल होता है? सेंट्रियोल। इसी वजह से जो हम कह सकते हैं कि ये सेल की डिवीजन में भी हिस्सा लेते हैं। अब इसके बाद देखा जाए दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। जो सीलिया होते हैं, जिस तरह पैरामीशियम है वहां पे छोटी छोटी बालनुमा साख्तें होती हैं जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उनको हम सीलिया कहते हैं। और सीलिया को बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल होगा? आपके पास सेंट्रियोल्स। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने सेंट्रियोल्स का नाम दिया हुआ है। इससे पहले हमने बात की है ग्लाइयोलजिसोम की। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज़, हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी इशू हो तो कमेंट में आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।